देखिए, दरअसल यह मामला जो है शुक्रवार के दिन का है। ये झगड़ा झंझट नहीं करना चाहते हम लोग ही दोनों बस ये ज़्यादा दूर कभी न है, अलग अलग रहते हैं। किसी दे दीजिए, झगड़ा झंझट नहीं करना चाहता हुआ सर भी बोले कि नहीं बच्चे लोग ही सिखा लीजिए दोनों बस ये हम लोग भी बोले कभी न है कंप्रोमाइज अलग रहते हैं। बच्चा का उसका मैटर में हम लोग आगे खड़ा हुआ सर भी बोले कि नहीं बच्चा जेंट्स लोग नमाज पढ़ने गए हम लोग भी बोले दोनों घूम रहे कंप्रोमाइज हो गया वहाँ हल्ला बच्चा का हम लोग आगे हिंदू टाइगर का दिन था हम लोग घूम रहा जेंट्स लोग नमाज दिए नहीं गए के साथ हम लोग बोले घर उधर घूम रहे बगल घूम रहे निकले हम लोग बाहर हम लोग पूछे कभी हिंदू टाइगर में थे हम लोग घूम रहा हम लोग आए के साथ हम बोले खा अगल बगल घूम रहे निकले हम लोग बाहर कि हम लोग पूछे कभी अच्छा स्कूल नमाज पढ़ने आने लगा पूछे लगा हम लोग आए हम लोग बैठ गए खास के बाद फिर भी पूछे कोई बेटा है कोई बात नहीं बोल दिया नहीं हम लोग ऐसे से नमाज उसको अच्छा बैठा उठा हम लोग खुद अपने पास बैठ गए उसके बाद फिर भी पूछे कोई बेटा है तो बोल दिया नहीं हम लोग ऐसे उसे उसको अच्छा बैठा उठा हम लोग रखे हम लोग खुद अपने पास प्रशासन थे थाना प्रशासन जैसे आए फोन किए दोनों तरफ से हम लोग बोले कोई ऐसा मैटर ना उनको फोन करे बात हुए प्रशासन थे। ये घटना ऐसी है कि एक हिंदू बच्ची जो माइनर है और एक मुस्लिम युवक वो भी माइनर है, कितने साल के 9-10 साल की एज की बात है। ये दोनों बच्चों के बीच में कुछ आपसी लड़ाई झगड़े का विवाद था, बच्चे बच्चे के बीच में, मतलब स्कूल में या फिर घर में? अंदर ही, स्कूल के अंदर ही ये घटना घटी। तो इस घटना के बाद जो है वो जो मुस्लिम बच्चे का जो गार्जियन है, उसके माता पिता है, उसने युवती से बच्ची से कह दिया कि हम तुमको उठा के ले जाएंगे और तुमको अपना घर का बहू बनाएंगे। मतलब हिंदू बच्ची को ऐसा बोला जा रहा है? बच्ची ऐसा बोल दिया। तो ये उनको नहीं कहना चाहिए था, किसी भी खास करके इतने माइनर बच्चे के साथ में। तो इसी बात को लेकर के ये मामला जो है शुक्रवार को ये बैठक होना था स्कूल के विद्यालय में। जो विद्यालय के जो प्रबंधन है और जो दोनों परिवार के लोग थे, उन लोगों के बीच में ये बैठक हुई। बैठक के दौरान में ये बातें स्पष्ट हुई कि जो मुस्लिम परिवार था उन्होंने माफ़ी मांगा कि अच्छा ठीक, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, और ये मामला वहीं पे सॉल्व हो गया, ये ख़त्म हो गया। फिर हमारा एचटीएफ का जो है एक बैठक था सिरका में ही, मेन जो चौक है सिरका में ही बैठक होने के बाद हम लोग एक उसके सिरका क्षेत्र में ही एक एरिया पड़ता है भूली क्वार्टर। भूली क्वार्टर में एक पारिवारिक विवाद था जिसका सूचना 2-3 दिन से जो है मिल रही थी। तो ये सिरका में बैठक करने के बाद हमने गया भूली क्वार्टर की ये समस्या को हल करने के बाद मैं वापस रामगढ़ की ओर निकला, और भी जो साथ में जो समर्थक थे, जो लोग थे, उनको साफ साफ कह दिया कि सारे लोग जो है वो अपने अपने आवास की ओर जाने के लिए। इसी क्रम में कुछ लड़के को जिसको सिरका जाना था, तो जो आप गिद्दी रामगढ़ बाईपास जो रोड है, आप उधर से जब सिरका जिनको जाना है तो उनके लिए एक शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, जो एक एरिया पड़ता है बुध बाजार एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से होकर के आप जल्द से जल्द सिरका पहुंच सकते हैं। तो हमारा एक दो कार्यकर्ता जो है उस रोड से जा रहा था, जिसके बाइक पे हिंदू टाइगर फोर्स का जो है वो लोगो लगा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने हम लोग को जानकारी मिला है और हम लोग जो जांच पड़ताल किए हैं, हम लोग आसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल स्कूल भी गए थे। उसके उपरांत हम लोग आज बुध बाजार बस्ती भी सुबह से इस विषय को लेकर चारों तरफ पूछताछ किए हैं, और हम लोग को ये मोटा मोटी समझ में आया है कि ये दो बच्चों का विवाद था, जो कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा इस विवाद का निपटारा भी कर लिया गया था। लेकिन बेवजह हिंदू टाइगर फोर्स के लड़कों ने बुध बाजार वो लोग आए, और आने के बाद में जो है यहाँ पर उन लोग खुद जो है पूछताछ करने लगे, और पूछताछ करने लगे तो स्वाभाविक चीज़ है कि यहाँ का जो टोला मोहल्ला का लोग है, उन लोग जो है उन लोग को पूछताछ किए कि भाई क्या बात है, आप लोग यहाँ कहाँ आए हैं। और उसके बाद उन लोग को जो है यहाँ पर बाजाबते कुर्सी दे के बैठाया गया। बैठाने के बाद में जो है उन लोग थाना को फ़ोन करके कि हम लोग को बंधक बना लिया गया है, ऐसा बोल के फिर थाना वाला लोग भी आए, थाना का लोग भी आए, जांच पड़ताल किए, पूछताछ किए। उस समय उन लोग कुछ नहीं बोला कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई बंधक नहीं बनाया गया है, कोई मारपीट नहीं किया गया। लेकिन थाना जाने के बाद जो है उन लोग एक झूठा मुकदमा जो है यहाँ के ग्रामीणों को ऊपर में किया है कि हम लोग को बंधक बना लिया गया है, 2 राउंड फायरिंग किया गया है, जो कि सरासर गलत है। हम लोग भी छानबीन किए हैं। आसू पार्टी जो है पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर हम लोग गंभीरता से इसका जो है जांच पड़ताल किए हैं। हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा ये जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है, निराधार है। आजसू पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है, और साथ ही साथ हम जिला प्रशासन से पूछना चाहते हैं, मांग करते हैं कि भाई हिंदू टाइगर फोर्स को आप देखिए
कि कहीं भी उनका इस तरह का मामला रहता है, सीधा सीधी वो हिंदू टाइगर फोर्स के लोग जाते हैं और कानून हाथ में लेते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कानून जो उन लोग हाथ में लेकर कहीं भी जाके मारपीट करते हैं, ये अधिकार उनको कौन दिया है? बुध बाजार क्षेत्र में घुसा तो जुम्मे के नमाज के बाद जो है लोग सड़क पर थे और इनको वो नाम देख करके इनको रोक लिया गया। रोकने के बाद इनको 2.5 से 3 घंटे तक बंधक बनाया, उसके साथ में मारपीट की गई। उनको डराने के लिए 2 बार हवाई फायरिंग तक किया गया और उनका सिर्फ एक ही मांग था कि मुझे दीपक सिसोदिया चाहिए। दीपक सिसोदिया अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो सारे लोगों को मैं छोड़ दूंगा, दोनों को मैं छोड़ दूंगा। जैसे ही मुझे इसकी जानकारी मिली, मैंने तुरंत जो है शासन प्रशासन को फ़ोन किया और करीब 2.5 घंटे के बाद प्रशासन आई। और जब मेरे सूचना देने के कुछ देर के बाद जब प्रशासन आई तो फिर जा कर के पुलिस खुद जा कर के उस जगह से मेरे दोनों कार्यकर्ताओं को जो है वहाँ से बरामद किया। उसके बाद मैंने लिखित शिकायत जो है संगठन के द्वारा जो है वो व्यक्ति के द्वारा, पीड़ित के द्वारा वो दिलवाया। अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक तो समाज में कुछ लोग जानते भी नहीं हैं और माने क्या बताऊं मैं, जिसको कोई नहीं पहचानता। और जो ऐसे लोग हैं कि जो थाने में जो लोग जाते हैं उनका आवेदन लिख करके उनका पैरवी करा करके 1000, 200, 500 रुपये ले करके जो है ऐसे लोग जो है राजनीति करने अभी नए उतरे हैं बाजार में। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जाकर के जांच किया और ऐसी कोई घटना नहीं पाई गई। वो आजसू का नेता बोल करके अपने आप को संबोधित करा। छोटू पटेल नाम का एक व्यक्ति है, उसने ऐसा कहा। मैंने ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय ये घटना रामगढ़ थाने में दर्ज हो रही थी, जब मैं रामगढ़ थाने में था तो छोटू पटेल रामगढ़ थाने में था। उसने मुझसे पूछा कि भैया क्या मामला है। मैंने बताया कि ऐसा बात है, छोटू बाद में बात करेगा। उसके बाद जो है ये इस मामले में पड़ता है और इसने एक बार भी मेरे कार्यकर्ता से कोई बातचीत नहीं किया। जिस तरह उसने अपने बयान में कहा है कि आजसू के टीम के तरफ से मैंने छानबीन किया, टीम गई और यहाँ पे पता चला कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो आपने क्या छानबीन किया? आपने कुछ भी छानबीन नहीं किया। आपने अपने बयान में कहा है कि हमारे लड़के जो है जा कर के वहाँ पे पूछताछ कर रहे थे, आवेदन लोगों से कह रहे हैं कि रेकी कर रहे थे, मारपीट करने आए थे, ऐसा संदेह था उन्हें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी मुस्लिम महिला ऐसा बयान दे रही है, जो लोग बयान दे रहे हैं, अगर आपको संदेह था कि हमारा कार्यकर्ता आपका प्राइवेसी को लेके भंग कर रहा है, आपका मारपीट करने आया, कुछ करने आया, आपने पकड़ के प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दिया कि हाँ मुझे संदेह है कि मैंने ऐसे कोई व्यक्ति को पकड़ा है? जो आपने सूचना देना चाहिए आपने सूचना नहीं दिया। आपने 3 घंटे तक बंधक बना करके किस बेसिस पे रखा? आपको क्या अधिकार है? क्या किसी को उस एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र से किसी को हिंदू को गुजर जाना जो है क्या उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है क्या? या रोड या कोई क्षेत्र किसी व्यक्ति विशेष का, किसी विशेष समुदाय का नहीं हो सकता है। और ख़ास करके चलिए मैं इन लोगों से क्या शिकायत करूं, इनसे तो करना का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अपने चंद राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इतनी नीचता पे गिर सकते हैं कि उल्टा जो है हिंदू समाज को ही और हिंदू संगठन के ऊपर ही जो है आत्मघाती हमले करने लगते हैं। ऐसे लोग के कारण ही कई जो हमारे कई वीर योद्धा रहे, चाहे वीर शिवाजी रहे, चाहे महाराणा प्रताप रहे ना, जब मुगलों से लड़ते आए तो ऐसे कुछ लोगों के कारण जो है हमारे वीर भी जो है धोखा खाए हैं कई बार। तो प्रशासन से मैंने अनुरोध किया है कि जो है स्पष्ट है, अपहरण हुआ है, प्रशासन ने खुद जो है वहाँ से जाकर बरामदगी की है हमारे लड़कों का। और जो भी घटना दिया है, स्कूल का विवाद स्कूल में ही ख़त्म हो गया था। और महिला ने, जो भी महिला वो बयान दे रही है, वो अलग अलग आप न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखेंगे, उनका आवेदन कुछ और कहता है, उनका पहला बयान कुछ और कहता है, दूसरा बयान कुछ और कहता है। मतलब हर बार उनका स्टेटमेंट चेंज होता है। अभी मैंने एक बयान सुना, उसमें कहा कि मैंने तो उनको पकड़ा था तो उनको बैठा के चाय पिलाया, पानी पिलाया। अरे मैं कहता हूँ मैं आपको पकड़ के 3 घंटा चाय पिला दूँ क्या? पानी पिलाऊँ मैं बैठा के? आप उस पर राजी हो जाएंगे? या फिर जो आजसू का प्रतिनिधि गया था उसको पकड़ के मैं 3 घंटा बैठा हूँ यहाँ चाय? वो तो जो 2 व्यक्ति जो वहाँ पे पकड़ाए हैं, जिनको आपका मानना है कि बांध दिया गया रस्सी से, जो भी है, उनका बयान क्या आया था कि सच में वहाँ उन लोग चाय पी रहे थे क्या? नहीं, उनका बयान ये था कि जिस समय जब इन लोगों को सूचना मिला कि दीपक सिसोदिया आ रहे हैं या पुलिस बल जो है साथ में आ रहा है, तो इन लोगों को पहले से सूचना मिल गया कि क्षेत्र में पुलिस की गाड़ियां घुसी है। तो तत्काल जो है तुरंत इसके जो है हाथ पैर खोले गए और जो है इसे जो है वहाँ पे कुर्सी में बैठा दिया गया और इसे धमकाया गया कि इतने सारे लोग थे वहाँ पे, भीड़ जमी हुई थी कि अगर एक भी वर्ड कुछ भी अपशब्द कहा तो यहाँ से कोई भी जिंदा लौट के नहीं जाएगा।
तो इसलिए उसने अपनी सुरक्षा को देखते हुए पहले वहाँ से निकलना जरूरी समझा, फिर थाने में आ करके और जो है ये सारी बातें बताई। और देखिए दूसरी चीज़ है कि जिस समय ये घटना घटी मुझे जानकारी हुई, मैंने तुरंत पुलिस को, जिला पुलिस को सूचना दिया। अगर मेरे मन में कोई भी संदेह होता, कुछ भी अगर मेरे तरफ से कुछ वैसा व्यक्तित्व या कोई भी घटना कुछ भी ऐसा नहीं था, मैंने सूचना दिया कि मेरे लड़कों का अपहरण हो चुका है, मैंने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस ने टीम भेजी, उसके बाद बरामद किया। उन्होंने सूचना क्यों नहीं दिया कि हाँ मेरी रिक्की की गई, मेरे साथ मारपीट किया गया, मेरे साथ छेड़छाड़ किया, कोई भी तरह तरह के जो अभी बातें आ रही है सामने, तो उनको देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। अभी फिलहाल का क्या मामला है, मतलब कहे तो अभी मामला क्या चल रहा है अभी करंट में? ये जो मामला हो गई उसके बाद जैसे दोनों तरफ से कोई समझौता हुआ या फिर अभी मामला नहीं आगे जा रही है? इसमें समझौता का कहीं कोई तर्क नहीं है। तर्क इसलिए नहीं है कि कोई भी, आप एक बात को समझिए, किसी भी एक मुस्लिम युवक को आप 3 घंटे छोड़ दीजिए, मैं आधा घंटा बंधक बना कर रख दूँ, आपको लगता है कि कोई भी एक उसके समुदाय या उसके परिवार के लोग जो है उस चीज़ को लेकर के सुलह कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। जब हमारा हिंदू संगठन के कार्यकर्ता के साथ में जब ऐसी घटना हुई है तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं सुलह कर लूँ। अगर ये बात आज थाना से नहीं होता है तो हम लोग अपने स्तर से देखेंगे, न्यायालय तक बात जाएंगे, चाहे सदन तक बात ले जाया जाएगा, लेकिन जाएगी। दुख इस बात का है कि एनडीए से जुड़े हुए नेता के प्रतिनिधि जो है इस तरीके की ओछी हरकत करते हैं। छोटू पटेल जी का नाम कहा जा रहा है, वो क्या छोटू पटेल जी जो है, क्या कोई व्यक्तिगत आपसे कोई मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है क्या? जो नहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं तो छोटू पटेल को ऐसे कुछ दिनों से मैं जानता हूं, और इसलिए भी जानता हूं क्योंकि मैं कभी भी किसी कारणवश अगर थाने गया भी या उस रोड से भी गुजरा तो ये दिन भर थाने के बाहर ही बैठा रहता है। कभी किसी का आवेदन लिख रहा, कभी किसी का कुछ कर रहा, तो ये दिन भर रामगढ़ थाने के बाहर बैठा रहता है ये व्यक्ति। तो इसलिए मैं जानता हूँ। मैं तो कई बार सोचा ये थाने का स्टाफ है, फिर बाद में पता चला ये स्टाफ नहीं है, वो किसी से मिलता जुलता आवेदन लिख देता 100, 200, 500 रुपये के लिए। तो मैं इस वजह से जानता हूँ कि हाँ ये अभी तो नया पता चल रहा है कि ये नेता भी हो गया। अच्छा, एक कड़वी सच मैं पूछना चाहूँगा दीपक सिसोदिया जी से कि भाई ये सब जो रिस्क भरा जो आप काम करते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही काबिले तारीफ है। क्या इससे दीपक जी को कभी क्षति हुई या कभी डर लगता है? दीपक जी को ऐसा रिस्क भरी काम करना चाहिए या नहीं? देखिए ये बात सच है कि डर लगता है, लेकिन डर किस बात का लगता है? डर मुझे इस बात का लगता है कि कभी भी बेवजह कोई भी कार्यकर्ता मेरा किसी साजिश का शिकार नहीं हो जाए। हम हो, आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग सभी लोग ना किसी दूसरे धर्म के लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन ये भी सच है कि हम सहना भी नहीं चाहते अपने धर्म पे कोई भी टीका टिप्पणी। अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो हमारे सनातन धर्म पे कोई भी उंगली उठाता है, कोई टीका टिप्पणी करता है, तो उस क्रिया का प्रतिक्रिया जो है हमारी ओर से दिया जाएगा, ये स्पष्ट है। और उसके जवाब में भले ही हमारे क्षति पहुँचे, चाहे हमें आर्थिक नुकसान पहुँचे या कानूनी नुकसान पहुँचे या किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुँचता, उसके लिए हम तैयार हैं। जिसके लिए दीपक जी रात दिन एक कर देते हैं, अपनी ताकत लगा देते हैं, अपनी पैरवी लगा देते हैं, या जितना हो सके अपना कोशिश करते हैं उनके लिए, क्या उन लोगों को क्या संदेश देंगे? उन लोग आपके साथ खड़े रहें या ना रहें? बिल्कुल है, पूरा हिंदू समाज मेरे साथ खड़ा है। और बरसों से ये चलता है कि हमारे हिंदू समाज में ऐसे ऐसे लोग जो है रहे हैं कि चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई के समय से हो, चाहे आज का ही हो, समय ज़रूर बदला है, लेकिन ऐसे कुछ लोग जो है वो नहीं बदले और वो कभी बदलेंगे भी नहीं। लेकिन गर्व इस बात का है कि पूरा हिंदू समाज जो है वो हमारे साथ खड़ा है और वो मामले की गहराइयों को समझता है। मैंने आज तक कभी भी किसी भी कोई भी जब कोई गंभीर मामला होता है तभी मैं खुद फ्रंट पे आकर के लीड करता हूँ किसी भी मामले में। और ये मामला भी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसको जानबूझ करके बड़ा बनाया गया, उसको अपहरण करके। तो इस तरीके की जब मामले हुई, और अभी पूर्व में अभी आज की बात है कि जिले के लगभग सारे हिंदू संगठनों ने अपना समर्थन जो है हिंदू टाइगर फोर्स को दिया है। और आज भी हमारे जो भी लोकल जो नेता लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई है, बहुत जल्द उनका भी स्टेटमेंट जो है समाज में वो आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इनसे औपचारिक मुलाकात हुई थी और अभी वीडियो हमने काफ़ी वॉच किया था। एक मामला बहुत ही संगीन रूप से देखा जा रहा है और इनका भी नाम आया था दीपक सिसोदिया जी का, तो हमने सोचा कि आज इनसे मुलाकात करके पूरा मामला का जो भी मामला का जो स्पष्टीकरण है वो वीडियो में रखने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से जोहार रहेगा दीपक जी। जोहार।